Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter Teeth and Microbes. So let's start the chapter. A newborn baby has no teeth. एक नए जन्म लिए हुए बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं. There are rare cases when an infant is born with teeth. इन्फेंट मतलब जो बच्चा नया जन्म लेता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं. तो ऐसा कभी कभी ही होता है कि इन्फेंट बच्चों में दांत पाए जाते हैं. फॉर मोस्ट चिल्ड्रन हाउएवर दैट फर्स्ट टूथ विल अपीयर अराउंड 6 months. ज़्यादातर बच्चों में 6 महीने की उम्र तक में पहली बार दांत निकलना शुरू होते हैं. नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ टीथ, यानी टीथ क्या क्या काम करते हैं. टीथ इन आवर जॉज हेल्प अस इन बाइटिंग. हमारे जो दांत हैं वो हमें बाइटिंग यानी काटने में, चूइंग यानी चबाने में, ग्राइंडिंग यानी खाने को पीसने में, एंड swallowing द फूड और खाने को निगलने में हेल्प करते हैं. दिस मेक्स डाइजेशन ईजी. अगर हम खाने को प्रॉपरली चबा कर खाएंगे तो हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. टीथ हमें क्लियरली बात करने में, स्पीक करने में भी हेल्प करते हैं. टीथ गिव अ प्रॉपर शेप एंड अ डिसेंट लुक टू आवर फेस. टीथ की वजह से हमारे फेस को एक अच्छा शेप मिल जाता है और हमारा फेस देखने में अच्छा लगता है. नेक्स्ट, 2 sets of teeth. By the time the child is 2.5 years old, it has 20 teeth. जब बच्चा 2.5 साल से 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में 20 दांतों का सेट पाया जाता है. These teeth are called milk teeth और primary teeth. इन 20 teeth के सेट्स को हम milk teeth या primary teeth कहते हैं. मिल्क टीथ आर नॉट परमानेंट. हमारे मुंह में जो मिल्क टीथ होते हैं छोटे बच्चों में वो परमानेंट नहीं होते हैं. बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12 मिल्क टीथ फॉल 1 by 1 एंड द न्यू वंस कम आउट इन देयर प्लेसेस. 6 साल से 12 साल तक के उम्र के बच्चों में ये टेम्पररी टीथ एक एक करके गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए टीथ ग्रो करते हैं. दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. इन न्यू टीथ्स को हम परमानेंट टीथ कहते हैं. दे आर 32 इन नंबर. मैंने क्या बताया अभी कि मिल्क टीथ नंबर में 20 होते हैं लेकिन परमानेंट टीथ नंबर में 32 होते हैं. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं और लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं. टोटल मिलाकर 32 टीथ होते हैं परमानेंट. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ टीथ. ऑल आवर परमानेंट टीथ आर नॉट ऑफ द सेम शेप एंड साइज. हमारे सारे परमानेंट टीथ एक ही शेप और साइज़ के नहीं होते हैं. दे आर ऑफ 4 टाइप्स, नेमली इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. हमारे मुंह में 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं जिनके नाम हैं इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. फर्स्ट इज इंसाइजर और कटिंग टीथ. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉज आर फ्लैट एंड हैव अ शार्प स्ट्रेट एज. हमारे जॉ में सामने की तरफ जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइजर कहते हैं. ये फ्लैट होते हैं यानी चपटे होते हैं और शार्प स्ट्रेट एज यानी इनके किनारे शार्प होते हैं. दे आर कॉल्ड इंसीजर्स. इन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं. एज दे हेल्प अस टू कट फूड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. ये दांत हमें फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कटिंग टीथ भी कहते हैं. Then next is canines or tearing teeth. On either side of the incisors there is a pointed tooth.
इंसीजर के दोनों साइड, मतलब बीच में इंसीजर है, इसके इस साइड और इस साइड, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में क्या पाए जाते हैं? कैनाइन्स पाए जाते हैं एक एक। दे आर 2 सच टीथ इन ईच जॉ, हर जॉ में 2 कैनाइन टीथ होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड कैनाइन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? कैनाइन्स। एज दे हेल्प अस टू टीयर द पीसेज ऑफ फूड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। ये दांत हमें फूड को टीयर करने यानी तोड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इन्हें टीयरिंग टीथ कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। ऑन ईदर साइड ऑफ द कैनाइन्स इन ईच जॉ देयर आर 2 ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स। कैनाइन्स के दोनों साइड में 2 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। Thus they are 4 in each jaw and 8 in total, और ये ऊपर के जॉ में 4 और नीचे के जॉ में 4 होते हैं। टोटल नंबर इनका कितना होता है? 8 होता है। They are meant for crushing food, ये फूड को क्रश करने में मदद करते हैं। As they act like nut crackers, they are also called cracking teeth, ये एक नट क्रैकर की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। मोलर्स आर द लास्ट 3 टीथ ऑन ईच साइड इन ईच जॉ, लास्ट के 3 दांत ऊपर नीचे के जॉ में मोलर्स होते हैं। दे हैव ब्रॉड अनइवन सरफेस फॉर ग्राइंडिंग द फूड, ये चौड़े होते हैं और इनका ऊपर का सरफेस अनइवन होता है, मतलब एक बराबर नहीं होता है, जिससे फूड को ग्राइंड करने यानी पीसने में मदद मिलती है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इसीलिए इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, यानी एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। एक टूथ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है क्राउन, फिर आता है नेक और फिर आता है रूट। द पार्ट्स ऑफ द टूथ दैट यू कैन सी इज़ कॉल्ड द क्राउन। हम टूथ का जो पार्ट देख पाते हैं वाइट कलर का, उसे हम क्राउन कहते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड विथ अ हार्ड वाइट मटीरियल कॉल्ड एनामल। हमारे टूथ का जो आउटर पार्ट होता है वो एक वाइट मटेरियल से कवर होता है, जिसे हम एनामल कहते हैं। द एनामल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। एनामल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ, ये हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ ऑफन शाइनी एंड एक्ट्स एज अ टूथ्स बॉडी गार्ड, ये शाइनी होते हैं और हमारे दांत के बॉडी गार्ड की तरह वर्क करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ, ये हमारे टूथ के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बिलो इट इज़ डेंटिन, एनामल के नीचे डेंटिन पाया जाता है, ये येलो पार्ट है ना, ये डेंटिन पाया जाता है। अ येलो बोन लाइक मटीरियल दैट इज़ सॉफ्टर दैन द आउटर पार्ट। डेंटिन एक येलो बोन के तरह दिखने वाला मटेरियल होता है जो कि एनामल से सॉफ्ट होता है। डेंटिन मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। डेंटिन टूथ का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड पल्प। जो टीथ का सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्प। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये सॉफ्ट होता है और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन यू ईट हॉट सूप, बाइट इनटू कोल्ड आइसक्रीम, फॉल और हर्ट अ टूथ, इट इज़ योर पल्प दैट हर्ट्स। जब आप कोई गर्म सूप पीते हैं या आइसक्रीम काटते हैं, गिर जाते हैं या अपने दांत पर चोट लगा लेते हैं, तो आपको दर्द होता है ना, वो आपके पल्प में दर्द होता है। नर्व्स इन योर टीथ सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन अबाउट हीट, कोल्ड और पेन। आपके पल्प में जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वही आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं हीट का, कोल्ड का और पेन होने का। द पल्प ऑल्सो कीप्स द टूथ अलाइव।
पल्प की वजह से ही हमारा टूथ अलाइव होता है। द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द बेस ऑफ ईच टूथ इज़ कॉल्ड गम। टूथ के अराउंड यानी चारों तरफ जो सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है उसे हम गम कहते हैं, यानी मसूड़े। द नेक ऑफ द टूथ इज़ वेयर द क्राउन मीट्स द रूट। नेक हम उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर क्राउन और रूट टीथ के मिलते हैं। द रूट्स ऑफ द टीथ आर बिलो द गम्स। जो टूथ का रूट होता है वो हमारे गम्स के यानी मसूड़े के अंदर प्रेजेंट होता है। A glue-like substance called cementum keeps the teeth connected to the jawbone. एक ग्लू जैसा सब्सटेंस यानी मटेरियल होता है जिसे हम सीमेंटम कहते हैं, वो हमारे टीथ को जॉ बोन से जोड़े रखने का काम करता है। नेक्स्ट इज केयर ऑफ टीथ। टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस। टीथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ वी लूज़ अ परमानेंट टूथ वी कैन नॉट गेट अ न्यू वन। अगर हम एक परमानेंट टूथ खो देंगे तो हमें एक नया नहीं मिल सकता, उसकी जगह पर नए टीथ नहीं ग्रो करेंगे। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे विल बिकम बैड एंड केरियस। अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ बैड टीथ आर लूज टीथ, टूथ एक, टूथ डिके एंड स्वॉलन गम्स। अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे लूज टीथ यानी दांतों का ढीला हो जाना, टूथ एक यानी दांतों में दर्द होना, टूथ डिके यानी दांतों का ख़राब हो जाना, एंड स्वॉलन गम्स यानी मसूड़ों में सूजन आ जाना। When we eat, some particles of food स्टिक टू आवर टीथ। जब हम खाते हैं तो हमारे फूड का कुछ पार्टिकल यानी कुछ टुकड़े हमारे दांत में चिपक जाते हैं। इफ़ दीज फूड पार्टिकल्स रिमेन इन आवर माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिके एंड वी गेट बैड ब्रेथ। अगर ये फूड पार्टिकल्स बहुत देर तक हमारे मुंह में चिपके रहें, हमारे दांतों में चिपके रहें, तो ये फिर बदबू पैदा कर सकते हैं। वी ऑल्सो गेट कैरीज। It causes unbearable pain. अगर खाना चिपका रहे बहुत देर तक तो ये हमारे दांतों को कैरीज यानी ख़राब या क्षय भी कर सकते हैं और इनकी वजह से हमें पेन भी हो सकता है। कैविटीज़ डेवलप। अगर हमारे टीथ में फूड अटका रह जाएगा तो कैविटीज़ बनने लगेंगी। कैविटीज़ क्या होती है? धीरे धीरे हमारे दांत खोखले होने लगते हैं, उसी को हम कैविटीज़ कहते हैं। गैप्स बिटवीन द टीथ बिकम वाइडर। हमारे जो टीथ के बीच में गैप होती है वो बढ़ता जाएगा। गम्स बिकम स्वॉलन एंड मे ऑल्सो ब्लीड। हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाएगी और ब्लीडिंग यानी खून भी निकल सकता है। टीथ बिकम लूज एंड फॉल ऑफ। धीरे धीरे टीथ हमारे लूज़ हो जाएंगे और गिर जाएंगे। When we have decayed teeth, we are not able to chew the food properly. जब हमारे ख़राब दांत होते हैं तो हम अच्छे से खाने को चबा नहीं पाते हैं। Indigestion and stomach trouble are also caused. अगर हम खाने को अच्छे से नहीं चबा कर खाएंगे तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और हमारे स्टमक में दिक्कत हो सकती है। Germs in the decayed teeth go along with the food into the body and cause diseases. हमारे decayed यानी ख़राब दांतों में जो जर्म्स होते हैं वो फूड के साथ हमारे पेट में जा सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं। When teeth are not cleaned properly, a substance called tartar is formed on the teeth. जब हमारे टीथ अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम टारटार कहते हैं। द टीथ विल हैव अ बैड अपीयरेंस। टारटार की वजह से हमारे टीथ अच्छे नहीं दिखते, पीले पीले दिखने लगते हैं। द टारटार विल ऑल्सो पुश द गम्स अवे फ्रॉम द टीथ। टारटार भी हमारे गम्स को पुश करने लगेगा टीथ से दूर। टिप्स टू कीप टीथ हेल्दी, यानी टीथ्स को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू बेड एट नाइट।
हमें अपने दांतों को प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए रोज़ सुबह और रात में सोने से पहले। ऑलवेज मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। हमें अपने ब्रश को हमेशा अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन में ही चलाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू ब्रश द बैक ऑफ योर टंग। हमें अपने टंग के बैक को भी ब्रश करना चाहिए। एंड द अपर पैलेट ऑफ योर माउथ, और अपर पैलेट को भी क्लीन करना चाहिए, यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे भी क्लीन करना चाहिए। फ्लॉस योर टीथ बिफोर ब्रशिंग सो दैट प्लाक from outside and inside surface of the teeth dislodged to be killed when you brush। फ्लॉस यानी एक पतले धागे जैसा होता है जो हमारे दांतों के बीच में अटके हुए खाने को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम ब्रश करने से पहले फ्लॉस करेंगे तो सारा खाना जो अटका हुआ है, प्लाक जो अटका हुआ है, वो निकल जाएगा और जब हम ब्रश करेंगे तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। हमें बहुत ज़्यादा स्वीट, चॉकलेट्स और शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, पेप्सी ये सब नहीं पीना चाहिए क्योंकि इनसे भी हमारे दांत खराब होते हैं। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर बार खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धुलना चाहिए। ड्रिंक मिल्क एवरी डे एज इट इज़ हाई इन कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स बोन एंड टीथ टू ग्रो स्ट्रोंगर। हमें डेली मिल्क पीना चाहिए क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है जो हमारे दांतों को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ईट दोज फूड्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हो, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। हमें हमेशा अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेंटिस्ट उसे चेक करके ठीक कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स। Microbes or microorganisms are living organisms so small that we need a powerful microscope to see them। Microbes और microorganism बहुत छोटे living organisms होते हैं जिनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। Microbes live nearly everywhere in soil, water, air, animals, humans, plants, foods। Microbes हर जगह रहते हैं, जैसे कि सॉइल में, वाटर में, एयर में, एनिमल्स की बॉडी पर, उनकी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी पर, बॉडी के अंदर, प्लांट्स पर और फूड्स में भी। दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। माइक्रोब्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं अगर उन्हें वार्मथ यानी गर्मी मिले, मॉइस्चर यानी नमी मिले और फूड मिले और थोड़ी हवा मिले तो। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। दे कॉज डिजीज़ेस इन ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स में बीमारियां पैदा करते हैं। डिजीज़ेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। ऐसे माइक्रोब्स जो ह्यूमन्स में या प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल। लेकिन कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल भी होते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स यानी माइक्रोब्स किस किस प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरह के मेन माइक्रोब्स होते हैं। दे आर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। कौन कौन से हैं माइक्रोब्स? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, स्फेरिकल, स्पाइरल और रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल का बना हुआ गोल या स्पाइरल या रॉड शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ आप देख सकते हो ना, ये स्फेरिकल शेप है, ये रॉड शेप है और ये स्पाइरल शेप है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के साल्मोनेला एंट्रीटाइडिस विच कॉज फूड पॉइजनिंग। इस बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस विच कॉजेज सोर थ्रोट्स। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस नाम के बैक्टीरिया से हमारे गले में पेन हो सकता है।
Other harmful bacteria can cause diseases like tuberculosis, typhoid, pneumonia, cholera, plague and meningitis. और भी बैक्टीरिया से हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे ये सारी बीमारियां. Next is viruses. Viruses are parasites, which mean that they can survive inside the cells of other living things. वायरसेस पैरासाइट्स होते हैं, यानी परजीवी होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वायरस दूसरे लोगों की बॉडी के अंदर भी ज़िंदा रह सकता है. वायरसेस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. They cause very infectious diseases such as chickenpox, measles, common cold, flu, polio, dengue and conjunctivitis. वायरस से बहुत सारी फैलने वाली, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कंजंक्टिवाइटिस. Viruses are the smallest of the microorganisms and can only be seen with a very powerful microscope. वायरस सभी माइक्रोब में से सबसे छोटे होते हैं और इन्हें केवल बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. नेक्स्ट इज फंगाई. Fungi can be of many different sizes ranging from microscopic such as yeast and molds to the macroscopic such as mushrooms and toadstools. फंगाई जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक यानी इतने छोटे होते हैं कि हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे ईस्ट और मोल्ड्स, और इतने बड़े मैक्रोस्कोपिक मतलब इतने बड़े होते हैं कि हम इन्हें केवल आँखों से भी देख सकते हैं, जैसे मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स. सम कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय फंगाई आर रिंगवॉर्म. कुछ कॉमन डिजीज़ेस क्या क्या हैं फंगाई से होने वाली? रिंगवर्म्स, जो कि एक स्किन डिजीज़ है, एंड एथलीट्स फूट. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्जर देन बैक्टीरिया. प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं. कॉमन प्रोटोजोन्स आर, कुछ कॉमन प्रोटोजोआ के नाम क्या क्या हैं? अमीबा, प्लाज्मोडियम and trypanosoma. They can cause diseases such as dysentery, malaria and sleeping sickness. प्रोटोजोआ से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? डिसेंट्री, मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस. They can also be useful, for example in the treatment of sewage where they eat the harmful bacteria making it safe for disposal. जो सीवेज होता है यानी हमारे घरों से निकलने वाली जो गंदगी है उसे हम सीवेज कहते हैं. उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम प्रोटोजोआ का यूज़ करते हैं. प्रोटोजोआ जो हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें खा जाता है और सीवेज को फिर बाहर छोड़ने के लिए सेफ बनाता है, वरना जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बीमारी फैला सकते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. देयर आर मैनी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को नाइट्रेट एब्जॉर्ब करने में यानी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड. कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन बी एंड राइबोफ्लेविन इन आवर बॉडी. कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन बी और राइबोफ्लेविन जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन कैटल. जो घास चरने वाले जानवर होते हैं ना उन्हें हम कैटल कहते हैं और घास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. तो कुछ बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं और उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू सेपरेट फाइबर्स ऑफ जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स. कुछ बैक्टीरिया जूट, हेम्प और फ्लैक्स के फाइबर्स को यानी धागों को अलग करने में भी हेल्प करते हैं.
हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं ना, वो कैसे सड़ गल जाती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तो कुछ बैक्टीरिया डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को सड़ने में, गलाने में भी मदद करती है, वरना वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे और अर्थ गंदा हो जाएगा। इसीलिए उनका डिके करना यानी सड़ना और गलना ज़रूरी है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.